ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरिद्वार के बैनर तले राशन डीलरों ने उप संभागीय अधिकारी के कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राशन डीलरों का आरोप है कि सरकारी राशन में घटिया चावल और खराब व एक्सपायर दाल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही उप संभागीय अधिकारी प्रमोद सती मौके पर पहुंचे और राशन डीलरों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी। राशन डीलरों ने साफ कहा कि वे किसी भी हाल में खराब खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे। उप संभागीय अधिकारी ने मामले में त्वरित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। वहीं नरेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे जनपद में कोई भी राशन डीलर खराब चावल और दाल का उठान नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो सभी राशन डीलर हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही भारत वीर एडवोकेट ने कहा कि यह सीधे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। यदि दोषी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन को लेकर माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। सुनील शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष, का कहना है कि ये सरासर गरीब जनता को खराब और एक्सपायर राशन बांटना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। प्रशासन को तुरंत इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वही उप संभागीय अधिकारी प्रमोद सती ने बताया कि राशन डीलरों द्वारा जो शिकायतें सामने आई हैं उन्हें गंभीरता से लिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है और खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न किसी भी स्थिति में वितरित नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ नहीं, ये तो सब हमें झूठे आश्वासन मिले और मिलते आ रहे हैं आज तक भी। हमें कोई सच्चे आश्वासन तो नहीं मिले। ये सच्चा आश्वासन जब है जब गोदाम से या दाल उठ के जा, और ये जो चावल है इसकी क्वालिटी को ये देखें, खुद जाकर के सारे गोदाम चेक करें, अपने गोदाम भी चेक करें, चावल को देखें जहाँ से भी इनके पास आ रहा है, जिन मिलों से जहाँ से भी आ रहा है वहाँ कहाँ से ये क्या उथल पुथल हो रहा वो तो सब इन लोगों को पता है, उसका हमें थोड़ा ही पता है। इनमें कभी कभी हमारे चावल के कट्टों की मात्रा कम आवे, चावल घट का आवे हमारे पास में, वो 47-48 भी आ जा, 49-500 भी आ जा, पूरा 50 नहीं उतरता। दूसरी बात, जो हमें चावल गेहूं या दिया जा उसमें हमें ये भी तो बताया जा कि हमें कट्टे का वजन दोगे, घटतोली का दोगे, ये क्यों नहीं देते। पहले के टाइम में नियम था कोटे में कि हमें जो है एक्स्ट्रा 400 ग्राम के आसपास गेहूं चावल जो कट्टे के उसमें घटतोली का दिया जाता, जो आज इन्होंने बंद कर दिया सब कुछ, या हमें उसका पता लगे वो कहाँ है। तो मेरी तो इनसे सबसे यही गुजारिश है कि हमें माल अच्छा दिया जा, माल पूरा दिया जा, जिससे कि जनता इनको मतलब शाबाशी भी दे। नहीं तो सब जनता एक दिन सड़कों पर उतरेगी, इनके खिलाफ अधिकारियों के भी और हमारे भी खिलाफ उतरेगी, राशन डीलरों के भी। ऐसा है जी, ये दाल हमें जो मिली है ये हिमाचल प्रदेश की दाल है। इस पर 56 रुपये का रेट लिखा हुआ है जो फ्री के लिए है। इसमें एक 66 रुपये लिखा हुआ है जो हमारा APL पे है। हमारा विरोध ये है कि 79 में हमें आदेश मिला कि 79 की आप दाल बेचोगे, जबकि इस पर 56 रुपये का रेट है। हमारे दुकानदार के साथ कल इतनी बदतमीजी हुई है, इतनी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। दूसरी बात यह है, जो चावल है वो चावल सही क्वालिटी का नहीं आ रहा है। इसमें जो है मिक्स चावल है, टूट ज़्यादा है। दुकानदार को इतना परेशान करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतना मिचा हुआ है यहाँ पे, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। बारदाना नया, अच्छा बारदाना क्या है, इसको पलटी की जाती है। बारदाना नया लगा दिया, चावल पुराना है। कमीशन इनका एक गाड़ी पे कम से कम 20 रुपये, एक गाड़ी पे 20,000 रुपये कमीशन है इनका। जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, परेशान हम हमारे दुकानदार हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हमें यहाँ के ताले लगाने पड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। हरिद्वार में ये हमारे जो है हरिद्वार के अंदर एक गाड़ी पे 20,000 रुपये इनका कमीशन है। यो बिल्कुल नहीं हम होने देने के, हम माल नहीं उठाने के, चाहे जो हो जा, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी। देखो, मेरा कहना ये है कि अगर एक्सपायर दाल या खराब चावल वो पब्लिक खाएगी तो बीमार होगी। ये मामला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है। हम इसकी कंप्लेन करेंगे DM साहब को, कमिश्नर साहब को। जिन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, जिन लोगों के द्वारा हमारी पब्लिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। और अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो माननीय न्यायालय का सहारा लें। कोई भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दाल और चावल की जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हैं, क्योंकि राशन डीलर ही हैं जो उपभोक्ताओं से
उपभोक्ताओं और जो विभाग का जो एक लिंक है वो हमारे राशन डीलर ही हैं, तो उनकी समस्याएं सुनना हमारा कर्तव्य है। उनकी समस्याएं सुन ली गई हैं और जो भी इसमें जरूरी कार्यवाही होगी वो करवाई जाएगी। आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे इसमें जो SMIs हैं, जो हमारे गोदाम प्रभारी हैं, उनको क्लियर दिशा निर्देश आज से नहीं, ये बहुत पहले से हैं कि कभी भी कोई भी राशन डीलर को किसी भी खाद्यान्न में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो तुरंत अगर गोदाम पे ला रहा है तो उसमें बिना पूछे, अगर वो नियत तरीके से लेकर के आ रहा है तो उसे तुरंत रिप्लेस कराया जाए। ये आज से नहीं है, पहले से भी है और आगे भी अभी भी मैंने यही दिशा निर्देश दिए हैं इन्हें कि चाहे किसी भी खाद्यान्न में, गेहूं, चावल, दाल, किसी में भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत बदला जाए। अब होगा जब ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं, इसको चावल की गुणवत्ता को चेक करने के हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो भारत सरकार द्वारा नियत किए गए हैं। तो उन्हीं जो हमारे पास जो भी वहाँ से जो नियमानुसार जो जैसे जांच की जाती है चावल की, उसको पूरी तरीके से हमारी जो SMIs है, हमारा जो स्टाफ है, उसे प्रॉपर चेक करता है, तभी वो चावल जो है वो गोदाम पे उतरता है। अगर ऐसा कभी होता है कि किसी चावल से एक आध या कोई कट्टा कोई खराब आया है तो उसे तुरंत उसे क्या किया जाता है, वापस मंगवाया जाता है और एक फ्रेश कट्टा जनता के बीच में दिया जाता है। ऐसा नहीं है जी।